औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदीस भट्ट। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब जलसा आम से खिताब करते हुए कह रहे थे कि उनके साथ बड़ी ज्यादतियां की गई। उनके वालिद को वालिद के जनाजे को कंधा देने की उन्हें इजाजत तक नहीं दी गई। उनकी वालदा को कब्र में उतारने की सादत जो है उन्हें नसीब नहीं हो सकी। उनकी अहलिया के इंतकाल का उन्हें जेल में इतला दी गई। ये 3 जाती दुख हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, जो इस वक्त उनको तंग कर रहे हैं, या मैं ये समझता हूं कि उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। मैं इस पे आज तफसीली बात करना चाहता हूं, आपके गोश गुजार करूंगा। आपने अपनी राय से इस पे कमेंट करके मेरे नॉलेज में इजाफा करना है और ये बताना है कि इसका कसूरवार किसको ठहराया जाना चाहिए। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, मैं आपका बड़ा मशकूर होऊंगा। नवाज शरीफ साहब जलसा हमसे खिताब कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि पहली नाइंसाफी मेरे साथ ये हुई कि मैं मेरे वालिद को कंधा देने पाकिस्तान नहीं आ सका। आपको याद है वो उस वक्त सरूर पैलेस सऊदी अरब जद्दा में मुकीम थे। ये बात है 99 की, जब परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत पर शब-खून मारा था, और शब-खून मारने के बाद मियां शरीफ बरादरान को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन पे मुख्तलिफ केसेस बना दिए गए थे। कुछ ही दिनों के बाद, महीनों के बाद नहीं, कुछ ही दिनों के बाद एक अचानक खबर, ब्रेकिंग न्यूज आई कि मियां नवाज शरीफ अपनी फैमिली समेत जद्दा रवाना हो गए हैं स्पेशल प्लेन पे। अब आपको पता है, सिंध के बड़े सीनियर सियासतदान और नवाज शरीफ के पुराने साथी गौस अली शाह, वो ये फरमाते हैं कि नवाज शरीफ और मैं एक साथ ही काल कोठरी में मौजूद थे। मेरे साथ वाली जो हवालात थी या जेल थी या सुलाखें थी वो नवाज शरीफ की थी, और हम आपस में बातें भी करते रहते थे वहां से। तो रात को हम सोए हैं, और रात को जब मैं सो गया हूं तो उसके बाद सुबह मैंने देखा तो मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बैरक में मौजूद नहीं थे। तो इसका मतलब ये कि उनको सारा इल्म था। वो मुझे इत्मीनान में लिए बगैर मैं गया तो मैंने तो उनकी वफादारी नहीं छोड़ी थी, मैं तो उनके साथ कैद हुआ था। वो मुझे छोड़ के पाकिस्तान से जद्दा चले गए थे, बजाय इसके कि वो मुझे इत्मीनान में ही ले लेते। काश शायद मेरा भी कोई मान रह जाता इतने सालों की वफादारी का। तो मैं बड़ा डिसहार्ड हुआ। वो ये कहते थे। बहरहाल ये जद्दा चले गए, सरूर पैलेस, उधर इन्होंने अपना बिजनेस स्टैंड कर लिया, और बिजनेस जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लग गया। इसी दौरान मियां शरीफ साहब का वहां इंतकाल हो गया। मैं समझता हूं कि कोई भी मुसलमान, अगर मौत बहरक है, अगर कोई मुसलमान को, किसी को अगर कहा जाए कि आप कहाँ मरना पसंद करेंगे, तो यकीनन 100% मुसलमान ये बात का दुआ करेंगे, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट करेंगे और फरियाद करेंगे कि उन्हें खाना काबा या मस्जिद नबी, रोज़ा रसूल पर मौत आए, आखिरी सांस वो वहां लें। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ईमान है, हमारा इत्तेकाद है। इसका मतलब ये है कि हम ये समझते हैं कि ऐसी पाक जगहों पर अगर आपकी रूह आपको छोड़कर परवाज कर जाए तो अल्लाह ताला के आप पसंदीदा इंसान कहलाते हैं, या समझे जाते हैं, या आप खुद भी अपने आप को समझते हैं। तो बहरहाल मियां शरीफ साहब भी एक नेक आदमी थे। उनका इंतकाल जो है वो उधर जद्दा में हुआ। उनका गायबाना, उनका नमाज जनाजा मक्का मुकरमा में हुआ। वहां से उनको ताबूत के जरिए पाकिस्तान भिजवाया गया। पाकिस्तान में हमजा शहबाज, जो उस वक्त इधर पाकिस्तान में गारंटर के तौर पर रह रहे थे शरीफ बरादरान के, उन्होंने उनकी तदफीन की जाती उम्रा में। अब इसमें भी दूसरी राय ये है कि उस वक्त परवेज लाई चीफ मिनिस्टर पंजाब और शुजात थे। परवेज लाई और तारिक अजीज, परवेज लाई ये कहते हैं कि मेरी बजरिया तारिक अजीज पर परवेज मुशर्रफ से ये बात हो चुकी थी कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब अपने वालिद की मैयत के साथ पाकिस्तान आना चाहें तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और इस बात की इतला शरीफ बरादरान को दे दी गई थी। वो मसलतन पाकिस्तान वापस नहीं आए थे, और इस अमर का इजहार परवेज मुशर्रफ भी अपने इंटरव्यूज में कर चुके हैं।
1 سے 2 بار. اچھا ایک یہ واقعہ ہے. ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت میں ان پہ الزام لگے, ان پہ کیسز چلے عدالتوں میں, اور وہ ان کو سزائیں ہوئیں اور وہ اپنی صاحبزادی سمیت جیل میں چلے گئے. نہیں, اس وقت صاحبزادی جیل میں نہیں تھی, شاید ان کی ضمانت ہوئی تھی. وہ جیل میں چلے گئے. جیل سے اچانک عمران خان اس وقت کے وزیر اعظم یہ واویلا مچاتے ہیں کہ مجھے تو اس بات میں اعتماد میں لیا ہی نہیں گیا, مجھے تو بس یہ بتایا گیا کہ ان کے پلیٹلیٹس بہت کم ہو گئے ہیں. تو اچانک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چلتے ہوئے بڑی شان سے پینٹ کوٹ پہنے ہوئے ایک اسپیشل رائل پلین میں بیٹھے, جہاں پہ فروٹ باسکٹ سامنے پڑی ہوئی تھیں, اور انہوں نے یوں بڑے فخر سے انگور اٹھایا اور انگور کے گچھا اٹھا کے انہوں نے تصویر بنوائی جو میڈیا میں جو شائع ہوئی اور عام ہوئی, جس کا انہوں نے یہ ثابت کیا کہ میرے پلیٹلیٹس بالکل کم نہیں ہوئے تھے. میں ایک منصوبہ بندی کے تحت لندن علاج کرانے گیا تھا. وہ پھر لندن علاج کرانے چلے گئے تو پھر وہ 4 سال تقریباً پھر لندن رہے. اب وہ جب لندن رہے تو ادھر سے ایک دفعہ واپس آئے, لندن سے واپس آئے تو نہیں, یہ اس وقت سے پہلے کا واقعہ, میں معافی چاہتا ہوں. یہ جب وہ لندن سے واپس آ چکے تھے اور لندن سے واپس آ کے تو لندن سے واپس آئے اور واپس آ کے وہ جیل میں چلے گئے. جیل میں گئے تو انہیں ان کی اہلیہ شدید علیل تھی. جب علیل تھیں اور ڈیتھ بیڈ پہ موجود تھیں تو ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہوا تو میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں اطلاع دی گئی. یہ بھی وہ اپنی مرضی سے آئے تھے جیل میں, ان کو کسی نے بائی فورس نہیں بلایا تھا. وہ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس اگر وہ ان کی عادت کے لیے ان کے آخری دنوں میں ان کے پاس رہنا چاہتے تو شاید رہ سکتے تھے. وہ اپنی سیاست کے مرنے کے خوف سے شاید وہ پاکستان تشریف لائے تھے. اب یہ 3 واقعات ہیں جس کا نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے انتہائی دکھ ہے. ان واقعات کا قصوروار کون ہے, ان واقعات کا نقصان کس کو کیا ہوا اور کس وجہ سے ہوا, یہ آپ اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور مطلع کیجیے گا تاکہ میری مزید رہنمائی ہو سکے. میں ابھی تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے, میرے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجیے. اللہ حافظ.